दिल्ली बम धमाके में भले ही आतंकी उमर सुसाइड ब्लास्ट में मारा गया हो, लेकिन उसके बाकी साथी सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में हैं और उनके सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब यह भी पता चला है कि यह आतंकी कश्मीर में गाजा जैसे हालात बनाना चाहते थे। जैश ए मोहम्मद का यह आतंकी मॉड्यूल गाजा के हमास आतंकी संगठन से प्रभावित था। अब ये बात सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकियों को भी इस टेरर मॉड्यूल का समर्थन मिल रहा था। पहले व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया। जैश की साजिश का पता चला। देश में आतंक के नेटवर्क को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। अब आतंक की जाल को लेकर जो नई बात सामने आई है, उससे साफ है कि ये साजिश पाकिस्तान से रची जा रही थी। देश के कई राज्यों में इसे अंजाम देने की तैयारी थी और सेंटर था जम्मू कश्मीर। क्योंकि जांच एजेंसियों को पता चला है कि जम्मू कश्मीर में 131 सक्रिय आतंकी हैं, जिसमें से 9 स्थानीय हैं। आशंका है कि ये आतंकी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से सीधे कनेक्ट हैं। ये जानकारी इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमास जैसे साजिश का पता पहले ही सामने आ चुका है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जैश-ए लश्कर का ये डॉक्टर मॉड्यूल हमास की तर्ज पर अस्पतालों में हथियार इकट्ठा करने की योजना पर काम कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे हमास ने गजा के अस्पतालों में हथियार जमा किए थे। ये भी पता लगा है कि आतंकियों के इस मॉड्यूल की प्लानिंग जम्मू कश्मीर के बारामूला, अनंतनाग और बडगाम के अस्पतालों में हथियारों का स्टोरेज बनाने में की थी। इसका खुलासा गिरफ्तार डॉक्टर आदिल राठर से पूछताछ में हुआ है। लाल किले धमाके में शामिल फरीदाबाद मॉड्यूल को लेकर के अब अलग अलग तरीके के खुलासे इस वक्त हो रहे हैं। जिस तरीके से हमास की स्टाइल रही है कि अस्पतालों में हथियारों को छिपाना, उसको स्टोरेज के तौर पर उन अस्पतालों में उन हथियारों को रखना, क्या उसी तर्ज पर ये लाल किला ब्लास्ट के जो जैश के आतंकी रहे हैं वो भी इसी तरीके का इस्तेमाल कर रहे थे? इन तमाम चीज़ों की तफ्तीश जो है जांच एजेंसियां इस वक्त कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से आदिल राठर के पास से वहां उसके लॉकर से गन मिली है, इसके साथ साथ विस्फोटक सामग्री मिली है, इन चीज़ों की छानबीन एनआईए के द्वारा भी किया जा रहा है। हालांकि एनआईए अब आदिल राठर से पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि जैश के इस टेरर मॉड्यूल को लगातार किसी न किसी रूप में टेक्निकल सपोर्ट भी मिल रहा था। इस एंगल से भी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। डॉक्टरों के आतंक वाले इस गैंग की हमास जैसी प्लान का पता उमर के बेहद करीबी जासिर बिलाल की गिरफ्तारी के बाद भी चला था। जांच में ये बात सामने आई है कि इनकी देश में कई जगहों पर ट्रिपल लेयर अटैक की तैयारी थी, जिसके तहत ड्रोन, रॉकेट और फिर आखिर में कार में ब्लास्ट करना था। जासिर बिलाल काफी समय से ड्रोन तकनीक पर काम कर रहा था। इसकी योजना ड्रोन में बदलाव पर बम लगाने का सेटअप तैयार करने की थी, जिससे धमाके कर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। जांच एजेंसियां दिल्ली धमाके की एक एक कड़ियां जोड़ रही हैं और हर साजिश का पर्दाफाश करने में जुटी हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ अरविंद ओझा, आज तक।